पुराणों की एक प्राचीन कथा है कि जब देवताओं में यह विवाद छिड़ा कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वोच्च कौन है, तो सबने वेदों की शरण ली। वेदों ने एक मत से शिव को परम तत्व घोषित किया, जिनमें यह समस्त जगत समाया है। विष्णु ने इसे मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया, किंतु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अहंकार में डूब गए। अपने 5वें मुख से उन्होंने शिव के रूप, गणों की वेशभूषा और जीवन शैली का मजाक उड़ाया, अपमानजनक शब्द कहे। यह सुनकर शिव का क्रोध अग्नि बनकर फूट पड़ा। उनकी भ्रिकुटी से एक चमकदार विकराल ज्योति प्रकट हुई, साक्षात महाकाल का अंश। शिव ने उसे काल नाम दिया और आज्ञा दी कि ब्रह्मा के उस मुख को काटो जिसने अहंकार में भरकर मेरा तिरस्कार किया है। काल ने पलक झपकते ही ब्रह्मा का 5वां सिर उड़ा दिया। अहंकार चूर चूर हो गया। ब्रह्मा 4 मुखे रह गए, परंतु ब्राह्मण हत्या का पाप काल के हाथ से चिपक गया। कटा सिर उनके बाएं हाथ में लटक गया और पीछे पीछे एक काली छाया ब्रह्म हत्या चलने लगी। शिव ने कहा, तीनों लोकों में भटककर इस पाप से मुक्ति पाओ। काल दंड पानी के रूप में घूमे, हर तीर्थ में गए, पर कपाल नहीं छूटा, छाया नहीं मिटी। अंत में भ्रमण करते हुए वे भगवान शिव की परम प्रिय नगरी काशी पहुंचे। जैसे ही काल भैरव ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, उनके हाथ से वह कपाल धम्म से जमीन पर गिर गया और ब्रह्म हत्या की शक्ति वहीं पाताल लोक में विलीन हो गई। जिस स्थान पर कपाल गिरा, वह स्थान कपाल मोचन कहलाया। इस प्रकार उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर काल भैरव को वरदान दिया कि वे अब इसी काशी नगरी के अधिपति कोतवाल बनकर यहीं निवास करेंगे। यह भी कहा गया कि जो भी काशी में प्रवेश करेगा, उसे पहले काल भैरव की आज्ञा लेनी होगी। तभी से काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है, जो भक्तों के भय, पाप और संकटों को दूर करते हैं और धर्म तथा न्याय की रक्षा करते हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति काल, समय के भय से मुक्त हो जाता है।